वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन ऑन डीप लर्निंग। हम आज जानने वाले हैं कि डीप लर्निंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग फोकस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स विथ मल्टीपल लेयर्स। अब यहाँ पर जो डीप लर्निंग है वो एक एडवांस ब्रांच है हमारी मशीन लर्निंग की। इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन किया जाता है जो मल्टीपल लेयर्स यूज करता है, जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज समझने के लिए यहाँ पर इसका डीप लर्निंग का यूज किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि ह्यूमन के पास जैसा दिमाग होता है वैसे ही यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं और न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से डीप लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैंडल कर सकती है बाय यूजिंग द मल्टीपल लेयर्स। अब यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रही है वो है एआई एमएल और डीएल की। मतलब एआई जो है यहाँ पर सबसे ऊपर पार्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद होता है हमारा एमएल और उसके बाद होता है डीएल। मतलब कि जो डीप लर्निंग है वो नीचे है। मतलब डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। मतलब कि एआई ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसमें मशीन लर्निंग होता है और नीचे उसमें डीप लर्निंग होता है। अभी एआई क्या है, हमने ये देखा था। एआई सबसे टॉप लेयर है और ये टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल ऑनलाइन चेस प्लेइंग, गूगल असिस्टेंस, ये जैसे इसमें यूज होता है। एआई इज द मेन पार्ट ऑफ एयर ऑफ दिस फ्रेमवर्क। देन होता है हमारा एमएल। एमएल इज अ पार्ट ऑफ एआई जो मशीन्स को डेटा से लर्न करने और बिना मैन्युअली प्रोग्राम किए इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी देता है। जैसे एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम्स। एमएल अल्गोरिदम स्टैटिस्टिकली मेथड और डेटा पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसे प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद है हमारा डीएल। अब डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का सबसे एडवांस और स्पेसिफिक पार्ट है। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। जैसे इंसान के पास दिमाग होता है वैसे ही ये न्यूरल नेटवर्क्स वर्क करता है। अब ये यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। ठीक है, तो डीएल में मल्टीपल लेयर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प करती है। तो फाइनल में क्या हुआ कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। मतलब एआई ब्रॉड है और एमएल थोड़ा स्पेसिफिक है और डीएल जो है ज्यादा डिटेल में है। तो ये होती है हमारी डीप लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा वाई डीप लर्निंग। सो हम मशीन लर्निंग है हमारे पास, एआई एआई में जो मशीन लर्निंग है, ठीक है, तो वो हम यूज कर रहे हैं। और मशीन लर्निंग से भी हम अल्गोरिथम्स के प्रोवाइड कर अल्गोरिथम से हम बहुत सारा जो है कंप्यूटेशन वगैरह कर सकते हैं। बट डीप लर्निंग हम क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो डीप लर्निंग क्या है? अभी डीप लर्निंग ज्यादा डिटेल में है। तो यहाँ पर जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हैंडल करती है, जैसे कि इमेज, ऑडियो एंड टेक्स्ट। तो ये और लर्न्स फीचर्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम रॉ डेटा। अब ये क्या करती है? रॉ डेटा को ऑटोमेटिकली लर्न्स करती है, क्योंकि इसके बाद जो है न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो इसके हिसाब से वो लर्न करती है। उसके बाद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है। अब ये कहाँ पर यूज किया जाता है? तो ऑटोनोमस व्हीकल्स में, हेल्थ केयर डायग्नोसिस में और पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस में यूज किया जाता है। उसके बाद है हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क्स। मशीन लर्निंग कैसे वर्क करती है? तो मशीन लर्निंग का कुछ की कंसेप्ट है कि जो न्यूरल नेटवर्क्स। अब मशीन लर्निंग है इज ऑल डिपेंड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं। और इंटरकनेक्टेड नोड्स में सपोज इंटरकनेक्टेड नोड जो होते हैं उसके हिसाब से जो न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। और उसके लिए वन स्टेप्स टू अनदर स्टेप हमें जाना है, तो यहाँ पर बैक प्रोपोगेशन या फिर बैक प्रोपोगेशन या और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन यहाँ पर यूज करती है। और उसके बाद उसकी जो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो पहले जानते हैं न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो न्यूरल नेटवर्क जो है, न्यूरल नेटवर्क इज अ computational model
इंस्पायर बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मतलब कि ये क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जैसा ही वर्क करता है, क्योंकि वो इंस्पायर बाय द ह्यूमन ब्रेन है, मतलब कि कंप्यूटेशन वगैरह करना है हमें, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन वर्क करना है तो हमें न्यूरल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। इट इज अ की कंसेप्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग डिजाइन टू प्रोसेस डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन इन अ वे सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही ये न्यूरल नेटवर्क्स आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क एक पार्ट है। जो न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स को मिमिक करता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां नोड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसका यूज पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन, इमेज इमेज प्रोसेसिंग और एमएल के टास्क के लिए हो जाता है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उस कंपोनेंट के हिसाब से ही ये सब काम करता है। उसके 5 कंपोनेंट से पहला ही इनपुट लेयर, दूसरा ही हिडन लेयर, उसके बाद है आउटपुट लेयर, कनेक्शंस एंड एक्टिवेशन फंक्शंस। अब पहला है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर डेटा को न्यूरल नेटवर्क में इनपुट प्रोवाइड करती है। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर आप एक इमेज क्लासिफाई करना चाहते हैं तो इमेज के जो पिक्सल है वो तुम्हारे इनपुट होंगे। उसके बाद है हिडन लेयर। अब हिडन लेयर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करती है, कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस करती है, करने में ये मदद करती है। अब यहाँ पर नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि सिग्मॉइड, रेलू यहाँ पर यूज किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। हिडन लेयर की वैल्यू न्यूरल नेटवर्क के कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैंड रिटन डिजिट्स क्लासिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फीचर्स एक्सट्रैक्शन करना हिडन लेयर का काम होता है। उसके बाद है हमारा आउटपुट लेयर। अब आउटपुट लेयर क्या करता है, आउटपुट हमें फाइनल आउटपुट जो है वो प्रिडिक्ट करके देता है। अगर फॉर एग्जांपल एक इमेज क्लासिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्लासिफाई करना है कि डॉग है या फिर कैट है। तो ये जो आउटपुट लेयर है वो इनपुट लेयर से जाएगी, उसे हम जो है पहले इनपुट प्रोवाइड करेंगे इमेजेस, उसके बाद हिडन लेयर जो है उसके बाद हिडन लेयर हमें काम करती है कि वो फीचर एक्सट्रैक्शन करने में, और उसके बाद जो आउटपुट है कैट है या फिर डॉग है वो हमें प्रोवाइड करने वाली है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शंस। ऑल ऑल लेयर्स के नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर कनेक्शन का एक वेट होता है जो बताता है कि उस कनेक्शन का इनपुट कितना इन्फ्लुएंस है। तो कनेक्शंस का इन्फ्लुएंस बताने के लिए हम यहाँ पर कनेक्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद है एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शंस हमें बताता है कि एक न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल जो हम रेलो और सिग्मॉइड और चान यहाँ पर यूज करते हैं। तो सपोज हमें हाउस प्रिडिक्ट करना है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना है, तो यहाँ पर सबसे हम गुजरने वाले हैं, सब लेयर से। सब पहले तो हम प्रिडिक्शन के लिए इनपुट देंगे, तो इनपुट में क्या क्या होगा हमारा, हाउस की साइज, रूम्स वगैरह, नंबर ऑफ रूम्स होगी, ठीक है। उसके बाद हिडन लेयर में वो कैलकुलेशन वगैरह फीचर एक्सट्रैक्शन करेगी और आउटपुट में हमें देगी कि वो कितना प्राइस होगा। तो इसमें जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ही कनेक्शन का काम होता है और एक्टिवेशन फंक्शंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे रेलो एंड सिग्मॉइड